नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की दौड़ चल रही है और अगस्त का जो है वो अंतिम सप्ताह शुरू हो गया है। नॉन कॉलेजिएट वुमेंस एजुकेशन बोर्ड यानी NC-WEB ने अपनी चौथी जो है वो कट ऑफ निकाल दी है। इसके अलावा जो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स थे और इन्होंने अपने RT के एग्ज़ाम क्लियर कर लिए, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके लिए कब जो है वो पोर्टल शुरू होगा। और इसके अलावा जो है वो जो किसी वजह से रजिस्ट्रेशन के लिए चूक गए थे वो भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं। फ़िलहाल हम मौजूद हैं NC-WEB में और हमारे साथ मौजूद हैं NC-WEB के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, और उनसे जानेंगे कि क्या फोर्थ जो लिस्ट आई है उसमें संभावनाएं बची हैं। स्वागत है सुरेंद्र जी हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी। क्या संभावनाएं हैं सर, ये जो चौथी लिस्ट आई है, एडमिशन पूरे हो गए या अभी भी गुंजाइश है? मुनमुन जी, हमारे जो पॉपुलर कोर्सेज और पॉपुलर कॉलेजेस जैसे मैत्री, मिरांडा, हंसराज, सत्यवती, इस तरह राजधानी, भारती में जो पॉपुलर कोर्सेज जैसे BCom है और BA हिस्ट्री पॉल साइंस, इवन इको पॉल साइंस कई कॉलेजेस में इसमें UR और SC में एडमिशन लगभग बंद हो चुका है। अभी जो हमारे पास सीटें बची हैं वो OBC, ST, EWS में। अच्छा, कुछ एक कॉलेज हैं जहाँ पर बाकी इसमें भी उम्मीद है। अच्छा, मतलब अभी जो है जो थोड़ा रिजर्व कैटेगरी में सीट्स हैं अभी? हाँ जी, हाँ जी। और कई जगह UR में जैसे आपके पास अदिति और हमारा भगनी निवेदिता है, या जैसे BR अम्बेडकर है, थोड़े से आउटस्कर्ट जो कॉलेज है मतलब थोड़ा सा जहाँ क्राउड कम होता है, एडमिशन कम है वहाँ पर। अच्छा, तो अभी जैसे जो है वो 4 लिस्टें आ चुकी हैं, तो मोटे तौर पे कितने एडमिशन हो गए हैं? लगभग हमारा अगर मैं बात करूँ तो BCom में 4300 एडमिशन, BA हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस में 8600 एडमिशन और इको प्लस पॉल साइंस में लगभग 2000 एडमिशन हो चुका है। तो मोटा मोटा माना जाए 15000 सीटें हमारी भर चुकी हैं। ये मेन कोर्सेज हैं। बाकी जो छोटे छोटे कॉम्बिनेशन में जैसे संस्कृत पॉल साइंस, संस्कृत मैथ्स, इस तरह के कोर्सेज हैं, उसमें भी एडमिशन हो चुके हैं हमारे। अच्छा, लेकिन चौथी लिस्ट में भी अभी संभावनाएं बची हुई हैं। जैसे कि हमने बताया कैटेगरीज में कुछ एक SC में भी सीटें खाली हैं और मेनली OBC, EWS और ST की सीटें खाली हैं। अच्छा सर, इसमें जैसे अभी जो आपका पीछे क्लासेस शुरू होनी थी, कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि उनकी क्लासेस अभी शुरू नहीं हो पाई हैं, तो क्या वो सेंटर रीशेड्यूल हो गए हैं? मुनमुन जी, इसमें जैसे हमने बताया हमारा शेड्यूल जो वेबसाइट पे भी डला हुआ है, हमारी जो क्लासेस का शेड्यूल था वो 22 और 23 से शुरू होना था। जो सैटरडे सेंटर वहाँ 22 को और संडे सेंटर को 23 को। तो जैसा हम सबको ज्ञात है कि जब भी कॉलेज खुलता है तो एक ओरिएंटेशन किया जाता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चों को NEP के बारे में समझाया जाता है, कोर पेपर क्या है, DSE इलेक्टिव क्या है, GE क्या है। तो उसका ओरिएंटेशन हुआ है 22-23 को और लगभग हर कॉलेज में क्लासेस अगले सप्ताह यानी कि 30 और 31 से शुरू हो जाएंगी। अच्छा, और ये जो बच्चे जो अभी एडमिशन लेंगे ये भी उसी दिन क्लास अटेंड करने जाएंगे? जी, क्योंकि लगभग मैंने जैसे बताया 15000 बच्चे एडमिशन ले चुका है। तो मैक्सिमम कॉलेज में जो 22 और 23 को जो बच्चे कह रहे हैं कि क्लासेस नहीं हुई हैं, उसमें ओरिएंटेशन कराया गया है ताकि बच्चों को, क्योंकि NEP इन बच्चों के लिए नया है, इनको समझना थोड़ा सा समय लगता है, तो इनको हर चीज़ समझाई जाती है कि कोर पेपर में कितने क्लासेस होती हैं, उसका क्या पर्पज़ है, क्रेडिट का क्या इशू है इसमें। अच्छा, ये ओरिएंटेशन में उनको समझाया गया है। हाँ जी। तो जब ये बच्चे जो अभी एडमिशन इनके होंगे तो क्या उनके लिए ओरिएंटेशन नहीं होगा फिर जब ये जाएंगे? नहीं, अब देखिए मैंने जैसे आपको बताया लगभग मैक्सिमम कॉलेजेस में सीटें भर चुकी हैं और आपको पता है OBC, EWS, ST में कैंडिडेट थोड़े कम आते हैं, बट फिर भी ऐसा नहीं, हमारे लिए बच्चे सारे बराबर। जो फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन लेता है चाहे वो स्पेशल क्लास कट ऑफ में एडमिशन लेगा, तो जैसे ऐसे बच जाते हैं बच्चे, इनको हम दोबारा छोटा सा एक गेट टुगेदर करके इन बच्चों का भी ओरिएंटेशन कराया जाता है। बट क्योंकि इसमें आपको पता है 4th कट ऑफ है और 5th कट ऑफ है, उसके बाद एक स्पेशल कट ऑफ है, उसमें हमारे पास जो एडमिशन होता है उसको हम एक अलग से करके बच्चे को समझा दिया जाता है। जी। अच्छा, प्रोफेसर सुरेंद्र जी, NC-WEB डायरेक्टर प्रोफेसर गीता भट्ट जी ने कहा था कि जो कंपार्टमेंट के RT क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स हैं क्लास 12 के CBSE के, और या फिर जो किसी वजह से रजिस्ट्रेशन कराने से चूक गए, उनको एक मौका जो है वो देंगे और उस पर विचार कर रहे हैं, तो क्या उनको मौका मिलने जा रहा है अब? जी, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों को कि हमने अपनी एप्लीकेशन दी थी, क्योंकि हमारे पास बच्चे कंपार्टमेंट वाले भी आए थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाए, और कुछ एक बच्चे ऐसे थे जिनके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपडेटेड नहीं था। जैसे OBC और EWS में हम हर साल इसका आपका एनुअल इनकम के बेसिस पे नया फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से सर्टिफिकेट बनता है, तो वो नहीं था। तो उन बच्चों ने एप्लीकेशन दी थी, तो हमने एप्लीकेशन को मूव करके एक प्रपोजल दिया था कि हमारा पोर्टल दोबारा 2 दिन के लिए खोला जाए। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने हमें शुक्रवार और शनिवार, आगामी शुक्रवार और शनिवार की तिथि दी है जिसमें हम पोर्टल खोलेंगे। इसमें सभी वो बच्चे
मतलब ये जो रक्षाबंधन है शुक्रवार को, उस दिन भी पोर्टल खुलेगा जी, और कि पोर्टल ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा और वो 29 यानी कि शनिवार तक भी वो रहेगा। बिल्कुल। तो लगभग ये कितने बजे खुलेगा पोर्टल? पोर्टल सुबह खुल जाता है, आपको पता है जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में सुबह 12 बजे खुल जाएगा और अगले दिन रात के 12 बजे बंद हो जाता है। अच्छा, जैसे अभी जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा बता दीजिए कि उनको करना क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे रजिस्ट्रेशन के समय? जैसे कि अपना 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का जो अपडेटेड मार्कशीट है, अगर अपडेटेड नहीं है तो एक कंबाइन दोनों का PDF बना के अपलोड करें। और जिन बच्चों के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है अपडेटेड इस फाइनेंशियल ईयर का, यानी कि 25-26 के फाइनेंशियल ईयर का OBC और EWS सर्टिफिकेट, वो अपलोड करें। अच्छा, और जिनका जो है वो रह गया था किसी वजह से, जो है वो रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हो पाया था, वो बच्चे कंपार्टमेंट से अलग, उनको क्या करना है? सब बच्चे जिनका पिछली बार कंपार्टमेंट था या किसी कारणवश फॉर्म आधा भरा या फॉर्म नहीं भरा, उन सब को इर्रिस्पेक्टिव कि पुराना फॉर्म भरा या नहीं भरा, सबको नया फॉर्म भरना पड़ेगा और नए फॉर्म में पूरी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। एंड अगेन एज वी हैव इन्फॉर्म्ड इन द नोटिस ऑल्सो कि फॉर्म भरने के बाद जिस जिस कॉलेज में जिस कैटेगरी में सीटें खाली हुई वहीं पर एडमिशन हो पाएगा। और ये एडमिशन जो है वो ऑनलाइन ही होगा? जी, एडमिशन हमारे सारे ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन एडमिशन नहीं होता है हमारे यहाँ। नहीं, ये स्टूडेंट का सवाल था क्योंकि कई जगह पे जो है ना मेरिट बेस्ड एडमिशन हो रहे हैं, कई कॉलेज में खोले हैं, तो ये कन्फ्यूजन थी कि क्या ये एडमिशन भी ऑनलाइन ही होंगे? नहीं, हमारा NCO में वैसे भी मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है और हमारा ऑनलाइन एडमिशन ही चल रहा है अभी। ऑफलाइन की हमें अभी ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे मैंने आपको बताया हमारी लगभग सीटें भर चुकी हैं, बस कुछ जैसे OBC, EWS और ST की सीटें हैं वो खाली हैं, या कुछ एक सेंटर्स में UR और SC की सीटें खाली हैं, तो वो भरने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सुरेंद्र इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को भी जो है वो मौका मिले, उन्हें भी जो है पढ़ने का दिल्ली विश्वविद्यालय में सपना साकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।